चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास 2.5 घंटे जारी रहने के बाद खत्म। एलामिया के मुताबिक इजलास में बैकलॉग में कमी और ज़ेर इल्तिवा केसेस पर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात निपटाने के अज़्म का यादा। मुकदमात की तेज रफ्तार समाअत के लिए 2 और 3 रुकनी बेंच तश्कील देने पर इत्तेफाक। केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेने के लिए 2 दिसंबर को फुल कोर्ट इजलास होगा। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट इजलास में शिरकत। शरीक जजेस का शुक्रिया। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत तमाम जजेस की इजलास में शिरकत। जस्टिस मंसूर अली ने सऊदी अरब से ऑनलाइन शिरकत की। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में कायम कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद। मुजव्वज़ा तरमीम लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत आज होगी। दोनों जमातों के रहनुमा आज कौमी असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात करेंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है 27वीं तरमीम लाने के लिए अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। यह तरमीम तमाम जमातों के इत्तेफाकी राय से लाई जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम की बातें क़यास सराइयाँ। इस किस्म का काम अभी तक किसी तरफ से शुरू नहीं हुआ। वज़ीर दिफा क़ाजी आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, फौजी अदालतों में मुकदमात पहले भी चलते रहे। अमेरिका में जो हंगामे पिछले इलेक्शन से पहले हुए थे उसके लिए उन्होंने खुसूसी अदालतें बनाई। ये सूरत हाल इससे बड़ी मुख्तलिफ है। PTI ने पार्लियामेंट और फौजी तनसीबात पर हमला किया। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद या लाहौर में घर है, वहाँ रहती, वो पेशावर क्यों चली गई? ये एक सवालिया निशान तो बनता है। ये किस तरफ इशारे मिल रहे हैं? अंडर हैंड कोई वारदात नहीं हो रही। 27वीं आईनी तरमीम का भी पहले की तरह मुकाबला करेंगे। PTI रहनुमाओं का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम अदलिया से यही दरख्वास्त करते आ रहे थे, आप एक्शन लेंगे। अगर आप पार्टी के नंबर तोड़कर अपने नंबर पूरे करेंगे तो अकलियत वाले नंबर तोड़कर हुकूमत बनाएंगे। चीफ जस्टिस पर कोई एतराज़ नहीं। हमेशा कहा सारे जजेस हमारे हैं। हमारा मौक़िफ़ यही था, सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनाया जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ेकार ही गलत था। मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। जो आईनी कमेटी बनाई गई थी उसका काम आईनी तरमीम पर काम करना ही नहीं था। मौलाना फजल रहमान और हमारा हदफ एक ही है। अपोजिशन जमातें बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हिकमत अमली भी तब्दील। सियासी कमेटी की मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बानी के केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी करने का फैसला। सत्ताईसवीं तरमीम की तैयारियां। JUI की मरकजी मजलिस शुरा का अहम इजलास तलब। इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत 2 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के मुहर्रिकात पर असरात और पस मंज़र पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। मसला फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। उमर अयूब की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास में सलमान अकरम राजा, जरताज कोल, असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर शरीक। शो कॉज वसूल करने वाले मेंबरान असम्बली के इस्तीफे भी ज़ेर गौर। PTI ने असलम घुमन को पार्लिमानी पार्टी इजलास से बाहर निकाल दिया। ज़राए के मुताबिक असलम घुमन पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत के लिए आए। जलाओ घेराव, फितने फसाद की सियासत अब दम तोड़ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत की वजह से महंगाई नीचे आ रही है। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं। 5 सालों में नालायकों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सियासी नारों से लोगों के पेट नहीं भरते। आज मईशत तरक्की कर रही है। आवाम जानती है जब भी मुल्क तरक्की करता है वो नवाज शरीफ का दौर होता है। आप हम पर यकीन करें, आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। बानी PTI को 20 दिन तायद में रखा गया। 5 दिन सेल की बिजली बंद की गई। किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को वर्जिश वाली साइकिल भी 3 हफ्ते बाद दी गई। 10 दिन बाद
1.5 घंटे के लिए कमरे से बाहर निकलने की इजाजत दी जाती थी। ये लोग खौफ में थे। बानी पीटीआई किसी को कुछ कहना दे, भूल जाएं हम चुप बैठे रहेंगे। कहा गया हम किचन में बम तैयार कर रहे थे। गिरफ्तार करके डेथ सेल में बंद किया गया। दौरान कैद हम ये सोच रहे थे हमारा भाई और दीगर कैदी कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे। पैगाम मिल रहा है हम पर मजीद FIR भी हैं। हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा गिरफ्तार हो जाएं। 27वीं आईनी तरमीम बारे मालूम नहीं। माजी में एक खत न लिखने और बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़ीर आज़म घर भेजे गए। सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए। पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन पर जुर्माना आयद करने पर गौर कर रहे हैं। सबको कहता हूँ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। हमें मुल्क से पोलियो का खात्मा करना होगा। पंजाब के अस्पतालों में सिंध के लोगों से पैसे लेने का मुझे मालूम नहीं। अगर पंजाब वाले पैसे लेते भी हैं तो हम नहीं लेंगे। PTI का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकरीरियां करेगा। कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी पर निगाह और उनकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुरातब करेगा। कमीशन की फैसला साजी में इस बेख्तिलाफ के 2 अरकान का किरदार अहमियत का हामिल। PTI सियासी कमेटी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की तजवीज़ मुतफिका मंजूर की। सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI को भेजा जाएगा। कमीशन में इस बेख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी PTI की मंजूरी के बाद होगा। नवाज शरीफ लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद अमरीका रवाना। 4 दिन क़याम करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ ने सवाल किया, क्या अमरीका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी है? अमरीका से वापस आकर इस पर बात करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म रियाज में 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से मुलाकात मुतवक्के। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी में सुलह करा दी। फैसल चौधरी दोबारा बानी PTI की लीगल टीम में शामिल। बानी PTI और फैसल चौधरी कमरा अदालत में काफ़ी देर गले मिलकर गुफ्तगू करते रहे। बानी PTI की फैसल चौधरी को पार्लिमानी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत। जराए के मुताबिक बानी PTI ने फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी पैगाम भिजवाया। बानी PTI ने कहा, फवाद चौधरी से कहें लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अहले खाना के हमरा लंदन पहुंच गए। काजी फायज ईसा के एयरपोर्ट पर डिप्टी हाई कमिश्नर ने अमले के हमरा इस्तकबाल किया। 1 हफ्ता लंदन के क़याम के दौरान हाई कमीशन प्रोटोकॉल फराहम करेगा। काजी फायज ईसा बरतानिया की कदीम तरीन कानूनी दरसगाह मिडल टेम्पल की तकरीब में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक PTI ने काजी फायज ईसा के खिलाफ मिडल टेम्पल के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त सलमान अकरम राजा ने दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान फरीक। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म देने, इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरखास्तों पर गुज़िश्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का आत्मी फैसला देने से रोक रखा है। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। दोनों मुल्जिमान ने एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। हम पर तनकीद करने वाले अपने गिरबानों में झांकें। फिजाई आलूदगी के अलावा बेहूदगी और सियासी गंदगी आप लोगों ने फैलाई, इसका हिसाब कौन देगा?
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पिशावर में बैठे शख्स को लग रहा है पंजाब में सरकारी अस्पताल दिवालिया हो रहे हैं, अल्लाह की शान है। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स की अदम दस्तियाबी पर यूनिवर्सिटियां बंद, मुलाजमीन आए रोज तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करते हैं। शरीफ खानदान के बोझ में आप अंधे, गूंगे और बहरे हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ समेत जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 9 मई के शरपसंदों और बलवाइयों के साथ लाडले बच्चों वाला सलूक नहीं किया जा सकता। महंगाई ने फिर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। आटे की कीमतों में इजाफा। सिंध ने ज्यादा कीमतों में तमाम सूबों और विफाक को पीछे छोड़ दिया। पंजाब में आटे की कीमतें तमाम सूबों और विफाक के मुकाबले में सबसे कम। कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद, पेशावर, खुस्तार, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2000 रुपए तक है। इदारा शुमारियात के दस्तावेज के मुताबिक कोयटा 1970, लाड़काना 1940, भावलपुर 1880, बनू 1850 और सखर में आटे का थैला 20 किलो थैला 1820 रुपए पर दस्तयाब है। गुजरांवाला, सियालकोट और सरगोदा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1800 रुपए है। मुल्तान 1773, लाहौर 1730, फैसलाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 1700 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का बुलंद तरीन सतह पर इख्तिताम। पहली बार 91,000 पॉइंट्स का संग-ए-मील अबूर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 90,195 पॉइंट्स पर बंद हुआ। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम आलमी इदारों के एतमाद का मौजे। पाकिस्तान को दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स मिलने की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान को ADB से 4 सालों के दौरान बजट सपोर्ट की मद में 2 अरब 75 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान है। रवा माली साल एशियाई तरक्याती बैंक से 80 करोड़ डॉलर्स बजट सपोर्ट की मद में मिलने की तवक्को है। अगले 3 माली साल के दौरान पाकिस्तान को सालाना 65 करोड़ डॉलर्स बजट सपोर्ट मिलने का तखमीना। यकम नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। कीमतों में कमी की बुनियादी वजह आलमी मंडी में नरखों का मामूली नीचे आना है। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता 15 दिनों में पेट्रोल की औसत कीमत $1.5 कम हुई। मौजूदा टैक्स रेट्स और शरह तबादला के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर, डीजल की नरखों में 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। FBI इन एक्शन। खरीदारी पर जाली रसीदें देने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ घेरा तंग। रेस्टोरेंट्स रिटेलर्स की जाली रसीद की रिपोर्ट करने पर इनाम का ऐलान। टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स की रसीद की QR कोड से तस्दीक की जा सकती है। जाली रसीद रिपोर्ट करने वाले को 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। तस्दीक ना हो तो मौके पर ही जियो ट्रैकिंग से जाली रसीद को रिपोर्ट किया जा सकता है। रिपोर्टिंग का तरीक़ेकार और तफसीलात FBI की वेबसाइट पर मौजूद। नैब कानून में सदारती आर्डीनेंस के जरिए तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आपके लिए अलग कानून तो नहीं बन सकता। अदालत ने जवाब के लिए नोटिस जारी किए थे। दरखास्त में नैब के कानून में जिस्मानी रिमांड 14 दिनों से बढ़ाकर 40 दिन करने के इकदाम को चैलेंज किया गया। अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। क्या हुकूमत ने लापता अफराद के अहलखाना को मुआवजा दिया है? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, 5 साल से ज्यादा अरसा लापता अफराद के खानदानों को हुकूमत मुआवजा देगी। UN कन्वेंशन में भी ये बात थी, उसका क्या हुआ? डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगली समाअत पर मुआवजे से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दूंगा। कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। इस्लामाबाद पुलिस ने समाजी कारकुन ईमान मजारी को शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया। ईमान मजारी और उनके शौहर की जानिब से रूट की खिलाफ वर्जी और ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद के केस में गिरफ्तार किया गया। कराची डिफेंस में रेस्टोरेंट में 2 खानदानों में झगड़ा। 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। सिटी कोर्ट का मुल्जिमान को फीकस 30,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। निजी रेस्टोरेंट में कुर्सी बिना इजाजत लेने पर 2 खानदानों में तसादुम हुआ था। झगड़े के दौरान दोनों खानदानों के मर्द और खवातीन दस्तों गिरबां हो गए थे।
डुप्लीकेट टेस्ट से मुतालिक दस्तावेज़ पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC से मामले के हल के लिए तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जहांगीर जदौन ने रिमार्क्स में कहा, इस सारे मामले का हल क्या है, आप हमें लिख कर दे दें कि आपको पेपर में क्या मुश्किलात आएँ। पंजाब में 190 नंबर लेने वाले 3000 तलबा हैं, जबकि इस्लामाबाद में 190 नंबर लेने वाले टोटल 3 तलबा हैं। दरखास्त गुजार तलबा के वकील आदिल काजी ने कहा कि जिस लेवल का पेपर पंजाब में लिया गया उसी लेवल का पेपर इस्लामाबाद में होना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर में तलबा तंजीमों के दरमियान लड़ाई। तलबा ने एक दूसरे पर पत्थरों और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। झगड़े के दौरान मुतादिद तलबा जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। यूनिवर्सिटी में एक हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा लड़ाई झगड़े का वाकया रूनुमा हुआ।